गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग अच्छे ही होंगे, मुझे पता है, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में आज की वीडियो पे हमने विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, साथ ही एक नोट और पेन लेके हमारे साथ इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर पर्यावरण विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले वन लाइन क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? 116वां स्थान है। कौन सा? 116वां स्थान है। दूसरा कह रहा है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। इसके बाद चलते हैं, कुछ और है नीचे तीसरे पॉइंट पे चलते। तीसरा पॉइंट कह रहा है, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल जीवों निम्न में से पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी कौन सा है? जैव मंडल। कौन सा है? जैव मंडल। इसके बाद पढ़ते क्वेश्चन 4 पॉइंट पे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, कौन से वर्ष में? 2010 में, 2010 में। कब की गई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इसके बाद पांचवा पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स, पर्यावरण से अभिप्राय भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का युग जो व्यक्तित्व को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होती है। ठीक है, तो इसका ये पूरा वन लाइनर है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। और इसके बाद चलते हैं 6वें नंबर पे। कह रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। 7वां पॉइंट कह रहा है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रियाओं में सम्मिलित होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार, किसके अनुसार? 1906 की परिभाषा के अनुसार कह रहा है। इसके बाद चलते हैं 8वें पॉइंट पे, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। क्या नहीं है? गरीबी कम करने का। आगे कह रहा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम पारित हुआ कब हुआ? 1986 में हुआ फ्रेंड्स। कब हुआ? 1986 में हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10वें पे। कह रहा है, पर्यावरण बनता है जैविकी घटकों, भू आकृतिक घटकों, अजैव घटकों से। ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविकी घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों से बनता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछना है हमेशा। तो आपको मेरे साथ अच्छे से पढ़ लेना है, और ज़्यादा टाइम इसीलिए मैंने नहीं दिया है क्वेश्चंस को रीड करने में, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि मुझे भी पता है कि टाइम की कीमत क्या होती है। जब इंसान एक एक सेकंड में वो हो जाता है, तो आपको पीछे नहीं रहना है, आपको आगे रहना है। तो आगे 11 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। किसके? नियंत्रक के रूप में। इन्वायरमेंटल साइंस है। इसके बाद चलते हैं 12वां, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूरा दिखा दो। क्या कह रहा है? धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद कह रहा है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की अवस्थाओं के साथ साथ आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। क्या कहलाती है? धारणी विकास की अवधारणा कहलाती है। इसके बाद 14 नंबर कह रहा है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास था। क्या था? सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, का निर्धारण किया। वे कुल हैं 17। कितने हैं? 17। इसके बाद चलते 16वां नंबर पे। मैं स्क्रीन पे इसको पूरा दिखा दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड।
हाँ ये देखिए कह रहा है 60 नंबर पे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा प्रयासों की प्रगति जानने के हेतु निर्माण किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूजा में शामिल किए गए जाते हैं क्या है, वन जल और खनिज। कौन कौन, वन जल और खनिज, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, तो आपको पता ही होगा प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 20 नंबर पे। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, किसमें है फ्रेंड्स, जल चक्र में है। इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट 22 को, लास्ट नहीं है फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन है। मैं सोचती हूँ आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिखा दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। नीरी कहाँ स्थित है, नागपुर में। ये क्वेश्चन पूछ देता है, आपको ध्यान रखना है। नीरी नागपुर में अवस्थित है, कहाँ है, नागपुर में अवस्थित है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर का पॉइंट कह रहा है नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं 24 की ओर। सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण क्या है, इसका सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता का संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। 25 नंबर के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, रियो में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, रियो में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पहली बार पृथ्वी सम्मेलन वर्ष किया गया, कौन से वर्ष में, 1992 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, जो ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। 27 कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया, तो एजेंडा 21 दिया गया। क्या, एजेंडा 21 दिया गया। इसके बाद चलते 28 नंबर पे। 28 नंबर स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था, द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु एक क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, कंपाउंड है। नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्या कह रहा है, 0.03% इत्यादि गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं गैसें, कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं फ्रेंड्स। कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके लिए वो हो गया था। आगे चलते 23 की ओर। नोबल गैसों में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, रेडान गैस नहीं पाई जाती। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका, नाइट्रोजन का 78%, आपको पता ही होगा नाइट्रोजन 78%, पिछले वीडियो में यहाँ पे मैंने बताया है। इसके बाद पढ़ेंगे यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन कम हो जाएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु प्रदूषण। क्या नहीं है, वायु प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा से नहीं बढ़ता प्रकाश संश्लेषण। क्या नहीं बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। क्या करती है। फिर उसके बाद 38 में पढ़ेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में है। कहाँ, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च को। कब हुआ, 23 मार्च 1915 को हुआ। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या में। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, मैंने एक वीडियो पे बनाया है, तो आपको देख लेना है पिछले वीडियो पे। इसके बाद चलते 41 की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी वही है यूएनईपी, इसका हिंदी में संक्षेप किया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई, 1972 में, 1972 में। कब हुई फ्रेंड्स, 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कौन है, एरिक सोल्हेम है। कौन, एरिक सोल्हेम है। इसके बाद चलते हैं 43 में। ईपीए का पूर्ण क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, आपको 43 पे दिख रहा होगा। इसके बाद चल रहा है ईपी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई, 2 दिसंबर 1970 को हुई। कब हुई फ्रेंड्स, 2 दिसंबर 1970 को। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, तो 44 क्वेश्चन ही हमने रखे हैं,
तो आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है। वन लाइनर क्वेश्चन लगभग हम और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ई आशय क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी नेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? एडम्स्टर्डम में। कहाँ? एडम्स्टर्डम में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? मैं यहाँ पे कलर्स ले लेती हूँ, ग्रीन कलर। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 में दिया जाता है इको मार्क प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया? तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको आंसर, इको मार्क आरंभ किया। सरकार ने क्या आरंभ किया? इको मार्क। फिर धारणीय विकास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि पर इस प्रकार के उपयोग करना, उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनाए रखना। क्या है? भूमि की गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखना। भारत में टिकाऊ कृषि के राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-2015 से। कब चल रहा है? 2014-2015 से। भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है फ्रेंड्स। कौन सा है? पंजाब है। इसके बाद नीचे देखेंगे, नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। तो आपको इसके लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ, ये स्वरूप पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का संघ बना। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 16 अक्टूबर 2010 को। फिर इसके बाद हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक ये पूछ रहे था WM एडम्स है। कौन सा? WM एडम्स है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20+ सम्मेलन धारणीय विकास सस्टेनेबल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। कैसा? ये देखिए, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद 58 पे चलते हैं। रियो 20 धारणीय विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नाम, यह नाम जून 2012 में संपन्न हुआ रियो डी जेनेरो ब्राजील में। फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ 1997 में। आज का लास्ट क्वेश्चन 60 और ये दो आप देख लीजिएगा। 60 नंबर कह रहा है 23 और 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष बैठक का आयोजन किया, जो पृथ्वी रियो +5 सम्मेलन रियो +5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। फिर आगे ये आपको दोनों पढ़ लेना है और इसके बाद हम चलते हैं, पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको स्क्रीन पे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको सभी को मेरे वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। बने रहें ऐसे मेरे वीडियो के साथ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देती रहूँगी फ्रेंड्स। तो आपको अब लगातार मेहनत करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो लगे रहिए फ्रेंड्स, और मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालूँगी। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। सभी को धन्यवाद।